ओम शांति। रेड कारपेट पर वो चलते हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। जब हम रेड कारपेट पर चलते हैं, हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, मतलब तैयार रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, क्योंकि वहां पर इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होता है। पता नहीं चलता है कि कब क्या सीन आ जाए। अनजान होता है। हर कुछ समय पर करना होता है और धैर्यता भी रखना होता है। वहां कैमरा में से फोटो शूट होता है। सबका ध्यान हमारे ऊपर होता है। ठीक वैसे ही हम संगम पर ड्रामा के बिछाए हुए रेड कारपेट पर चलते, जब कोई मंजिल का स्मृति से चलते हैं, जहां बाबा और ड्रामा हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं और हम कारपेट का हर रोल को खुलने का इंतजार करते हैं। उस अनजान फोल्ड जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, उसको खोलने का और पैर आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। चलते समय उस फोल्ड में मेरे लिए क्या है, वह जानने के लिए धैर्यता रखते हैं और समय पर कदम उठाते हैं, जहां अनेक आत्माओं का नजर हमारे ऊपर है। उदाहरण के तौर पर, अगर मुझे सहन शक्ति को पूरी तरह पाना है, अचीव करना है, तो वह मेरा लक्ष्य हो गया। जब वह लक्ष्य की स्मृति से रेड कारपेट पर चलेंगे, वहां मुझे शिक्षा लेने के लिए पुराना सोच को नए सोच से रिप्लेस करना होगा, जहां हमें दर्द सहन करना होता है। जैसे जैसे रेड कारपेट पर चलते जाते हैं, कुछ कुछ बातों में कब सहन करके क्रॉस कर गए पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी मिट्टी का आकर्षण से रेड कारपेट से उतर जाते हैं, जहां क्यों क्या का प्रश्न घेर लेता है, या मनमत परमत चलता है। पैर में मिट्टी लग जाता है, जिसे साफ कर वापस रेड कारपेट में आने में सहन करना होता है। हम जो हर पल शूट कर रहे हैं, वह फोटो फिर बिगड़ जाएगा। ऐसे शिक्षा लेते लेते एक दिन हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो लक्ष्य का स्मृति होता है, तो रेड कारपेट पर चलते समय लक्षण भी दिखाई देता है। और वह जो मंजिल है सहन शक्ति का, वहां कोई दर्द, वहां कोई सहन करने का फीलिंग नहीं है, एक सुख का अनुभव है। ठीक वैसे ही बाबा का एक एक वरदान जो हमें मिला हुआ है, उसको लक्ष्य बनाते हैं। वैसे ही रेड कारपेट अनफोल्ड होते जाएगा, खुलते जाएगा, और हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये कारपेट पर चलते हैं, और सतयुग में कारपेट के ऊपर हमारे यहाँ हम कारपेट पर चलते हैं, और सतयुग में कारपेट के ऊपर हमारे लिए फूल बिछाया होगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाबा ने ये भी कहा, तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। जब याद और साथ में निश्चय होता है, तो हम कारपेट पर चलते हैं। ये होता है निश्चय से पुरुषार्थ करना। हमारे चलन में उस लक्ष्य का लक्षण दिखता है, और हमारा निश्चय पक्का होते जाते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। कईयों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते हैं। उस समय हम कारपेट से उतरकर मिट्टी में चले जाते हैं। हम जंगल के कांटे बन जाते हैं। तो हमें अलर्ट रहकर रेड कारपेट में ही चलते रहना चाहिए, जो बाबा ने बिछाया है। तो हम सतयुग के लायक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।